बच्चों, आज मैं आपको धर्मवीर भारती द्वारा रचित काले मेघा पानी दे संस्मरण पढ़ाने जा रही हूँ। पर आगे कुछ बताने से पहले संस्मरण किसे कहते हैं इसे स्पष्ट कर देती हूँ। देखिए, स्मृति के आधार पर किसी विषय, व्यक्ति या स्वयं के अनुभव का चित्रण करना संस्मरण कहलाता है। आप अपने आसपास देखते होंगे कि यदि किसी के जीवन में विपत्ति ही विपत्ति आ रही है तो इसके समाधान के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं ताकि शनिदेव की कुदृष्टि शांत हो सके और जीवन सुखमय बने। सावन के महीने में शंकर जी का दूध से अभिषेक करते हैं ताकि मनोवांछित वर की प्राप्ति हो जाए। पानी ना गिरने पर अखंड रामायण का पाठ करते हैं जिससे वर्षा हो जाए। ये सब देखकर कुछ किशोर वय के बच्चों का स्वयं का तर्क सामने आता है। उनकी नज़रों में ये सब मात्र अंधविश्वास व समय तथा धन की बर्बादी ही है। किंतु इन सब कर्मकांडों पर घर के बड़े बुजुर्गों का अटूट विश्वास होता है। तो बच्चों, इस संस्मरण में लेखक धर्मवीर भारती ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का बहुत सुंदर चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। तर्क और विश्वास की दुविधा को प्रस्तुत संस्मरण के माध्यम से दूर किया जा सकता है। देखिए बच्चों, विश्वास दो प्रकार का होता है। एक विश्वास वो है जो किसी नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर अपमानजनक व अहितकर होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा व सुना होगा, आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनके घर में पशु बलि की परंपरा चली आ रही है। उनका मानना है कि हर 3 साल में हमारे घर में पशु बलि की परंपरा पूर्वजों के समय से चली आ रही है। यदि यह परंपरा बंद कर दी गई तो हमारे ऊपर भयंकर विपत्ति आ जाएगी। तो इस प्रकार का जो विश्वास है उसको अंधविश्वास की संज्ञा दी जा सकती है और जितनी जल्दी हो सके समाज से इस कुप्रथा को दूर करना हमारा एकमात्र कर्तव्य है। क्योंकि निरीह प्राणी को मारकर स्वयं को सुखी बनाने की चाह रखना मानवीय गुण नहीं है, बल्कि दया, प्रेम, करुणा, परोपकार आदि गुण मानवीय गुण हैं। और बच्चों, दूसरे प्रकार का विश्वास वह है जो विज्ञान सम्मत तो नहीं है परंतु इससे किसी की हानि नहीं होती। ये लोक प्रचलित विश्वास लोगों के मन में घर कर गया है। लेखक कहते हैं कि क्या हम ऐसे लोक प्रचलित विश्वास को लोगों के मन से दूर कर पाएंगे और उसे दूर करने से हमारे सांस्कृतिक मन में खालीपन नहीं आ जाएगा। इन सब प्रश्नों को लेखक इस संस्मरण के माध्यम से उठा रहे हैं। लेखक स्वयं आर्य समाजी संस्कार से प्रभावित थे। वैज्ञानिक दृष्टि थी। उनकी नज़र में पानी को व्यर्थ बहाना किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं था। किंतु जीजी के विश्वास को देखकर, उनके तर्क को सुनकर उनका किशोर मन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। उन्होंने जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए ऊपरी तौर पर ही सही उन तमाम रीति रिवाजों को माना, उसे अपनाया, जो यह स्पष्ट करता है कि विज्ञान का सत्य
चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जो सहज प्रेम है वही विजयी होता है, उसी की जीत होती है। तो बच्चों, सबसे अब इसके बाद हम धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म हुआ था सन 1926 इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा ये कविता संग्रह है, बंद गली का आखिरी मकान ये कहानी संग्रह है, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता ये उपन्यास है, अंधा युग, पश्यंती, कहरी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय ये निबंध संग्रह है। अब प्रमुख सम्मान देखिए, पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। और इनका निधन हुआ सन 1997 में। गुनाहों का देवता उपन्यास से धर्मवीर भारती जी को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। उनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमांचित चेतना के रचनाकार हैं। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। और बच्चों, उस समय ऐसा कोई भी युवा नहीं रहा होगा जो गुनाहों का देवता उपन्यास नहीं पढ़ा होगा। प्रत्येक ने पढ़ा और सबने खुले मन से प्रशंसा की, है ना, और आज भी उसी चाव से पढ़ते हैं। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीत साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में से है। अब इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक भी रह चुके हैं, किंतु वर्तमान में इस धर्मयुग पत्रिका का प्रकाशन बंद हो चुका है। ठीक, उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। तो चलिए बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। बहुत सुंदर पाठ है। काले मेघा पानी दे। उन लोगों के 2 नाम थे, इंदर सेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था
बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थीं और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। बच्चों, ये ना मतलब किशोर वय के जो लड़के थे, है ना, जिनकी उम्र रही होगी 10-12 से 16-18 के बीच, है ना, इन लोगों की अपनी एक टोली थी। इन लोग जब बरसात शुरू होने के बावजूद भी पानी नहीं गिरता था, है ना, तो पानी गिरने का उपाय करते थे, घर घर जाते थे और पानी मांगते थे। ठीक, और शुरुआत होती थी गंगा मैया की जय से। ठीक, और एक साथ पुकार लगाते थे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। अब देखिए, यहाँ पर ना गुड़धानी आया है, तो गुड़धानी का मतलब यहाँ पर भोजन है ना। मतलब एक प्रकार का खाने का पापड़ी है जो चना, गेहूँ और गुड़ से बनता है ना। तो ये अनाज है ना, गुड़ ईख से मिलता है हमको, और चना गेहूँ ये अनाज है। तो पानी ही नहीं गिरेगा तो अनाज और ईख कहाँ से होगा। ठीक, गगरी फूटी हुई है, बैल प्यासे हैं, है ना, और उस समय आधुनिक सुविधाएं तो थी नहीं, तो खेत में हल चलाने का काम बैलों से ही किया जाता था। अगर बैल ही प्यासे हैं तो फिर खेत की जुताई कैसे होगी और अनाज कैसे उत्पन्न होगा, है ना। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंदर सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। जब इन लोग पानी मांगने जाते थे ना, तो बेचारे घर वाले दूर दूर से पानी लाए रहते थे, उस पानी को भी खुले दिल से इनके ऊपर डालते थे, है ना। और ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पाँव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर ढंगर प्यास से मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंदर सेना। देखिए बच्चों, आषाढ़ सावन भादो है ना निकलने को रहता, लेकिन एक बूंद पानी नहीं रहता। जमीन फट रही थी, है ना, जानवर प्यास के कारण प्राण त्याग रहे थे, है ना, व्रत अनुष्ठान पूजा सब व्यर्थ हो रहा था, है ना। तो ऐसी स्थिति में
ये इंद्र सेना का ये आखिरी उपाय रहता था। ठीक, इन लोग ना टोली बना के निकलते थे, काले काले मेघा से पानी की टेर लगाते। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। अब देखिए बच्चों, धर्मवीर भारती लेखक उस समय खुद ही 16-18 वर्ष के थे। ठीक, लेकिन कभी इस टोली में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनकी नज़र में ये सब अंधविश्वास था, पाखंड था। बल्कि उनको ये लगता था कि कितनी मुश्किल से दूर दूर से पानी लाया गया है और बिना मतलब के इनके ऊपर उस अमूल्य जल को बहा दिया जाता है ना। ये तो सीधा सीधा अंधविश्वास है, और ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण ही हम अंग्रेज़ों से पीछे हैं और उनके गुलाम बन गए हैं। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे, और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अब देखो बच्चों, एक समिति गठित थी, है ना, उसके सदस्य थे लेखक, है ना। उस समिति का ये काम था कि हमारे समाज में, गांव में जो भी कुप्रथा है उसको दूर करना और लोगों को प्रबुद्ध बनाना। ठीक, तो लेखक का किशोर वय था, है ना, एक उत्साह था, उमंग थी, और वो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का अंधविश्वास पनपे। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूँ मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के, बहू सब कुछ छोड़कर उनके प्राण मुझ ही में बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपयंती अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार, अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। अब देखिए बच्चों, लेखक की एक जीजी थी, हाँ, लेकिन उनके रिश्ते की नहीं थी, रिश्ते में नहीं आती थी, उम्र में भी बहुत बड़ी थी, है ना। पर उनका लेखक से आत्मिक प्रेम था, है ना। उनके अपने घर में रहने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। ठीक है, और ना जीजी का कोई भी पूजा पाठ, व्रत, अनुष्ठान लेखक के बिना पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि पूरा सहयोग लेखक ही करते थे। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य
मुझे मिले, केवल मुझे। अब देखिए बच्चों, जीजी के घर में भी अन्य सदस्य थे, लेकिन जीजी ये सारा पूजा पाठ अनुष्ठान का काम उनसे नहीं करवाती थी, बल्कि लेखक से करवाती थी। क्योंकि जीजी का यह मानना था कि जो पूजा पाठ में सहयोग करता है वो आधे पुण्य का हकदार होता है, और वो नहीं चाहती थी कि ये पुण्य किसी और को मिले। क्योंकि वो लेखक से बहुत प्रेम करती थी ना, तो वो चाहती थी कि पूरा पुण्य का हकदार मतलब लेखक बने। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। अब देखिए, लेखक ना कमर कस लिए थे कि ये जो पानी व्यर्थ बहाने का अंधविश्वास है उसको मैं दूर करके ही रहूँगा। तो जीजी जब बाल्टा भर के पानी उठा तो सक नहीं रही थी, क्योंकि उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, है ना। तो डगमगाते पैरों से बाल्टा भर पानी उनके ऊपर डालने के लिए जब लाई, तो लेखक वहाँ खड़े देखते रह गए, किंतु उन्होंने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया और मुंह फुलाए चुपचाप वहीं पर खड़े रहे। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए, तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया, है ना। शाम के समय आया ना लेखक, तो कुछ खाने का दी, उसको भी नहीं खाए और मुंह फुलाए बिना बात किए चुपचाप बैठे रहे। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। अब जीजी पहले गुस्साई, है ना, दो बात सुनाई, लेकिन बाद में उनको प्यार आया। बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बहुत अच्छे से उनको समझाते हुए बोली, हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अब देखिए बच्चों, दीदी का तर्क कितना सटीक है ना। हम दूसरों को जो देते हैं वही हमारे पास वापस लौट के आता है ना। यदि हम दूसरों को सुख देंगे तो हम सुखी बनेंगे। यदि हम दूसरे को दुख कष्ट परेशानी देंगे तो हम भी दुखी बनेंगे, परेशानी में रहेंगे, कष्ट पाएंगे, है ना। शायद इसीलिए ना हमारे ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? अब देखिए, है ना, लेखक का भी अपना तर्क है। क्या ऋषि मुनि ये बोले थे क्या कि पानी को व्यर्थ नाली में बहा दो? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपये हैं और उसमें से तू 2-4 रुपये किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रख कर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है और उसी का फल मिलता है। बहुत सुंदर समझाया जीजी ने। अगर हमारे पास, है ना, लाखों रुपये हैं, अगर उसमें से हम 10-20 रुपये किसी को देते हैं तो क्या वो दान कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, है ना। दान तो वो कहलाता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को नज़रअंदाज करके सामने वाले के हित में कुछ देते हैं, है ना, उसका भला करते हैं, मतलब अपना त्याग करके दूसरे लिए करते हैं, वही दान कहलाता है और फल उसी का मिलता है।
फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। अब देखो यहाँ पर ना जीजी जो समझाई, अपना तर्क रखी, वो अंदर से लेखक को बहुत सटीक लगी, सही लगी, लेकिन बाहर से अपना जिद्दीपन दिखाते हुए उन्होंने उसका विरोध किया, है ना। वो बोलते हैं कि कुछ फल वल नहीं मिलता, ये सब मात्र ढकोसला है, अंधविश्वास है। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4-8 करके लौटाएंगे भैया। यह तो आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जिज्जी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जिज्जी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। अब देखो बच्चों, जिज्जी का ये विश्वास था कि हम जो देते हैं वही हमको मिलता है ना। जैसे ना थोड़ा सा अनाज अपने खेतों में डालते हैं और कई गुना ज़्यादा फसल लेते हैं, है ना, वैसे त्याग करके अगर हम किसी के भले के लिए कुछ देते हैं, भले ही थोड़ा दें, तो वो हमको ना कई गुना होके प्राप्त होता है। और जिज्जी के ऊपर गांधी जी की छाप भी थी, वे उनके गुणों से प्रभावित थी, क्योंकि उनका एक बेटा गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले चुका था। इन सब बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अब देखिए बच्चों, जीजी ने जो बताया था, है ना, उस समय लेखक की उम्र थी मात्र 18 वर्ष, किंतु 50 सालों के बाद भी जीजी की कही हुई बातें उनके मन पर अमिट छवि बना चुका है ना। लेखक सोचते हैं कि हम अपने देश के लिए क्या करते हैं, है ना, कुछ भी त्याग नहीं करते और बड़ी बड़ी मांग करते हैं। हर क्षेत्र में अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ना बैलों के प्यासे रहने की बात लेखक ने कही है, ठीक, तो पहले भी उन्होंने प्यासे की बात कही है, तो इसका ये भाव निकलता है कि कृषि कार्य बैलों पर ही निर्भर है, और बैल प्यासे रह जाएंगे तो वे मर जाएंगे, फलस्वरूप कृषि कार्य नष्ट हो जाएगा। ये तो हुई इंदर सेना के खेल गीत की बात, लेकिन लेखक ने गगरी फूटी बैल प्यासा ऐसा कहा है ना। तो इसके माध्यम से वे देश की शासन व्यवस्था की ओर संकेत कर रहे हैं।
हमारे भी देश में नई नई सरकार बनती है, नए नए वादे करती है, आश्वासन देती है, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया जाता। लोग अभाव में ही रह जाते हैं। ठीक, मतलब सब अपना स्वार्थ देखते हैं और देश हित की किसी को चिंता नहीं है। ठीक, तो बहुत ही सुंदर संदर्भ लिए हुए है हमारा ये संस्मरण। और अगर बच्चों वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और कुछ भी डाउट हो आपके मन में तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।